वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज मैं आप सब लोगों के सामने कुछ चीज़ों के जवाब देना चाहती हूँ। साक्षी भारद्वाज के कई फ़ॉलोवर्स जो हैं, जो उसके ग्रुप के लोग हैं या उसको फ़ॉलो करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने जो गंदी-गंदी गालियाँ दी हैं, सिख धर्म को, सिख धर्म के गुरुओं को। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं उससे ये कुछ सवाल किए थे, तो उसके जवाब में उसके जो फ़ॉलोवर्स थे, उन्होंने हमारे ग्रंथ को, हमारे गुरुओं को बहुत ही अपशब्द बोले। एंड हमने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो गुरु हैं, वो भगवान का रूप हैं, भगवान के समान हैं हमारे लिए। जो लोग उन्हें बुरा बोल सकते हैं, वो तो खुद कैसे हैं, इस चीज़ का हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं। पर एक चीज़ का मैं जवाब ये देना चाहती हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी भी जो है हिंदू थे, तो वो अगर गुरु नानक देव जी हिंदू ना होते तो आप लोग कहाँ होते? तो मैं आज ये रिप्लाई उनको देना चाहती हूँ, जो ये लोग कहते हैं कि गुरु नानक देव जी हिंदू थे एंड उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की, ही वाज़ द फाउंडर फॉर द सिखिज़्म। तो हम उनको फॉलो करते हैं। तो उनको ये जवाब मैं देना चाहती हूँ, जो ये लोग बोलते हैं कि हिंदू थे गुरु नानक देव जी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हिंदू थे। वो बेदी फैमिली को जो है बिलॉन्ग करते थे, यानी कि उन्हें वेदों का पूरा ज्ञान था। तो उस चीज़ को मैं आपके सामने नोटिस में लेके आना चाहती हूँ कि जो वेद, जो ग्रंथ आप लोग फॉलो कर रहे थे 15वीं सदी में, जब उनका जन्म हुआ 1469 में, तो उस टाइम बचपन से ही उन्होंने वो सब चीज़ों को अपोज़ किया, वो चीज़ों को गलत साबित करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें वो भगवान के अवतारी थे, उन्हें हर चीज़ में गलती नज़र आती थी जो इंसानियत के खिलाफ थी। जो जात-पात का भेदभाव था कि अमीर लोग, गरीब लोग, ऊँची जात के लोग एंड छोटी जात के लोग, जो गाँव में डिवाइड करने की जो प्रथा थी हिंदू समाज में, वो चीज़ का उन्होंने खंडन किया, क्योंकि छोटी जात वालों को पानी तक नहीं मिलता था और उनको इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था कि वो सहन ही नहीं होता था। तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरु नानक देव जी ने क्या विटनेस किया, जो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई। मंदिर में छोटी जात वालों को जाना अलाउड नहीं था, प्रसाद नहीं मिलता था उन्हें, यहाँ तक कि उन्हें श्लोक सुनने का भी जो है हक नहीं था। तो उनके जो सिस्टम आप लोगों ने, जो आपकी सोसाइटी में उस टाइम थे, श्री गुरु नानक देव जी ने उस चीज़ का खंडन किया कि भगवान अमीरों का, ऊँची जातों वालों का नहीं हो सकता, भगवान सभी का है, भगवान के शब्द सुनने का सभी को हक है, भगवान का प्रसाद लेने का सभी को हक है। क्योंकि जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो इंसान जो भेदभाव करेंगे, हम उसका खंडन करेंगे। तो उन्होंने एक नई चीज़ की स्थापना करी, क्योंकि उन्होंने वो प्रचार करते थे, अलग-अलग जगह पे जाके, अलग-अलग जगह पे बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करते थे और उन्हें कई-कई लोग सुनते थे। वो इसलिए करते थे कि जो लोगों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं, वो भगवान की महिमा सुन सकें और गा सकें एंड पास में बैठ के प्रसाद छक सकें। ये गुरु नानक देव जी ने शुरू किया। गुरु नानक देव जी जात-पात, अमीरी-गरीबी के खिलाफ थे। उन्होंने ये कहा कि मेहनत से कमाई करो और उसे वंड के छको, उसे डिवाइड करके खाओ। तो उसको बाँट के खाने का मतलब है कि लंगर जो सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, जो भी साथ पास में होता था। जो गुरु नानक देव जी को फ़ॉलो करते थे, वो अपनी कमाई का, अपने घर का जो भी फसलें थी, उसका डिवीज़न करते थे और सब लोग मिल के बैठ के खाते थे। लंगर की प्रथा चालू हुई एंड उसके बाद में श्री गुरु नानक देव जी के बाद श्री गुरु अंगद देव जी ने और अमरदास जी ने उन्हीं के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। गुरुद्वारों के निर्माण किए ताकि लोग दूर-दूर से आकर जो है वहाँ पे धर्मशाला के जैसे होता था, दूर-दूर से लोग आते थे, क्योंकि उन्हें मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी। तो वहाँ पे आके वो गुरबानी का विचार करते थे, कीर्तन सुनते थे, शब्द सुनते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। तो उसी टाइम में श्री गुरु रामदास जी एंड अर्जन देव जी के टाइम पे ही बहुत सारे गुरुद्वारों का एंड सरोवरों का निर्माण हुआ। तो गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे ही एक ऐसे ग्रंथ की स्थापना हुई जिसमें सभी धर्म बराबर थे, जिसको कोई भी फॉलो कर सकता था, जिसमें ऊंच नीच जात पात नहीं थी, जिसमें कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जिसमें कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं था, सभी के लिए बराबरी थी। और उसी चीज़ को लेके बहुत ही दूर दूर से लोग जो है श्री
गुरु अर्जन देव जी को मिलने आते, गुरबाणी का विचार करने आते एंड शब्द कीर्तन सुनने आते। सिक्खी का जो प्रचार है, एक सिक्खी नाम दिया गया था कि हमें सीखना है, तो सभी लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अटैच हो रहे थे और उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उस टाइम के जो रूलर थे, जहांगीर जो कि मुग़ल एम्पायर थे, उन्हें ये बात बहुत ही ख़राब कर लग रही थी, क्योंकि मुग़ल एम्पायर इतना फ़ोर्सफुल, इतना पावरफुल था कि सभी हिंदू राजाओं को उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, क्योंकि उनके आने से पहले छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था हिंदुस्तान, तो सभी जो है उनकी गुलामी करते थे। तो जो उनके गुलामी करते थे, वो उनकी चापलूसी भी करते थे। तो सिखों के साथ दुश्मनी उसी टाइम से शुरू हुई, क्योंकि जहांगीर को लगता था कि सिख ऐसे हैं जिनकी वजह से इस्लाम को हिंदुस्तान में फैलाने में जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने सिखों के 5वें गुरु को जो है जो सजाएँ दी, सज़ा किस लिए दी? क्योंकि वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना कर रहे थे और 2 ऐसे कवि जो उनके चापलूस थे, उनकी रचनाएँ गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखने से उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि वो सच्चाई को और गुरु नानक देव जी के घर को फ़ॉलो करते थे, श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों को फ़ॉलो करते थे। तो उन्हें इस बात से बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं ऐसी कोई भी वर्ड और ग्रंथ में नहीं लिखूँगा जिसकी वजह से हमारे गुरु को या हमारे जो मिशन है कि सच्चाई एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस हम सभी को देंगे। तो उसके लिए उन्होंने गरम लोह पे बैठ के, तख्तियाँ लोहा जिसके नीचे इतनी ज़्यादा आग लगाई गई थी, उसके ऊपर बैठे, उनके सिर पे गरम-गरम भखती हुई रेत डाली गई, तो भी वो चुपचाप सहते रहे। उन्हें उबलती हुई देग में उबाला गया और वो फिर भी सहन करते रहे। ऐसे ही उनके फॉलोवर्स थे जिन्होंने आरों से कटवाया अपने आप को, छोटे-छोटे इंचेस में कटवाया अपने आप को, छोटे-छोटे बच्चों को मरवाया गया, काट के उनके हार बना के गले में माँओं के डाले गए। भूख, कष्ट, बहुत ही ज़्यादा असहनीय कष्ट सहन किए, सिर्फ़ सच्चाई, जस्टिस और इक्वालिटी के राह पे चलने के लिए। तो आज हम प्राउड करते हैं उनके ऊपर कि उन्होंने सच्चाई, इक्वालिटी और जस्टिस के लिए इतने कष्ट सह के भी पीछे नहीं हटे। श्री गुरु हरिगोबिंद सिंह जी जो गुरु अर्जन देव जी के बेटे थे, जब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम भक्ति में लीन रहे तो हमारे ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, हम ऐसे चुपचाप किसी की ज़बरदस्तियाँ और ज़ुल्म नहीं सहेंगे। तो उन्होंने सेंट सिपाही का जो है सिक्खी को एक नया रूप दिया कि हम भगवान की भक्ति के साथ-साथ अपनी भी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम किसी को ऐसे ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक नया रूप आया सामने। श्री गुरु हरिगोविंद जी के 7th जो आगे जिन्होंने सिक्खी को जो चलाया, श्री गुरु हरिकृष्ण जी 8वें गुरु थे जो सिक्खी के, उन्होंने दिल्ली के अंदर चेचक की फैली हुई महामारी से जब लोगों को बचाया, तो ये सभी को पता है। एंड सिखों के 9वें गुरु जो उन्होंने शहीदी ली, वो शहीदी का मकसद ही था जस्टिस, इक्वालिटी एंड इक्वल राइट फॉर एवरीवन। तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को जब ज़बरदस्ती औरंगज़ेब इस्लाम कबूल करवा रहा था, क्योंकि उसका एक था कि हर रोज़ मेरे को इतने लोग 10,000 लोगों को मुस्लिम बनाना है, तो पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता। तो अपनी इस दुख को लेके जब कश्मीरी पंडित जो है श्री गुरु तेग बहादुर जी जो कि उस टाइम बहुत ही फेमस गुरु थे, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम इस्लाम नहीं बनना चाहते, हम अपने धर्म के साथ जीना चाहते हैं, हमारे साथ इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी दे के उनकी रक्षा की थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जाके औरंगज़ेब को कह दो कि अगर हमारे गुरु को तुमने कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में, तो हम अपने आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी। उसी चीज़ को फ़ॉलो किया श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो कि खालसा के फाउंडर हैं। उन्होंने खालसा फ़ौज एक तैयार की जबर जुल्म के खिलाफ उसका टाकरा करने के लिए, एंड उस चीज़ को उन्होंने साफ-साफ कहा कि जो खालसा होंगे, जो अपने आगे एक सिंह लिखेंगे, वो किसी भी जात-पात और धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि खालसा की जो फ़ौज है, वो जुल्म के खिलाफ लड़ेगी, इक्वालिटी के लिए लड़ेगी। जहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा, जहाँ पे अनजस्टिस होगा, जहाँ पे ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की रक्षा करेंगे। और हमारे धर्म में खालसा में औरतों को इक्वल राइट दिए गए, क्योंकि उस टाइम औरतों के साथ जो अन्याय हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। आज भी हम देखते हैं कि गुरुद्वारों में उम, कुछ टाइम के लिए औरतों को 5 दिन महीने के मंदिर में पूजा के लिए भी नहीं भेजा जाता। औरत को नर्क का द्वार कहा जाता था, औरत को पता नहीं किन-किन नामों से बुलाया जाता था। तो खालसा में
खालसा पंथ में औरतों को आदमियों के बराबर राइट मिले, कि वो सब कुछ कर सकती हैं, यहाँ तक कि वो सिपाही भी बन सकती हैं। तो एक बहुत ही बड़े फ़क्र की बात है हमारे लिए कि अगर गुरु नानक देव जी ना होते तो शायद आज हम ये सोच भी नहीं सोच सकते। आज हम उसी अंधविश्वास में, उसी सती प्रथा में जल के मर गए होते। आज हमें एजुकेशन नहीं मिलती, आज हम कुछ नहीं करने के लायक रहते। आज जो पॉलिटिकल लीडर्स जो राज करते हैं, डिवाइड एंड रूल जो कि बांटे हुए हैं कि फलानी जाति वालों को इतना 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 जो रिजर्वेशन है वो उसके ऊपर रूल करते हैं। पर अगर गुरुजी नहीं होते तो ये राइट, ये जो इक्वालिटी वाली जो जगह है, ये कभी भी नहीं मिलती। तो एक इक्वालिटी, जस्टिस एंड जो मेहनत के रास्ते पे हम लोग चलते हैं, हम उस चीज़ को बिल्कुल भी खराब नहीं समझते, चाहे दुनिया हमें कुछ भी नाम से बुलाए। हमें किसी धर्म से कोई खतरा नहीं, सिर्फ इस बात के लिए हम खड़े हैं कि तुम जुल्म करोगे तो हम सहन करने के लिए कम से कम अपनी तलवार तो उठाएंगे। तुम हमें 1 लाख गाली दोगे तो हम तुम्हें एक बार तो जवाब देंगे, वो भी गालियों में नहीं, शब्दों में। आज मैं आप सभी लोगों से पूछती हूँ कि क्या गलती है सिखिज़्म में? क्या गुनाह किया अगर सिख धर्म बना? अगर गुरु नानक देव जी हिंदू थे तो उन्होंने एक नए धर्म की रचना करके, एक नए रास्ते का राह दिखा के क्या गलती की? आज जो भी डेवलपमेंट पे रास्ते पे हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ सामने है कि जो चीज़ गलत है, उस चीज़ को गलत कहना। पर उन्होंने सभी को नहीं कहा, हर आदमी को एक राइट है, आज एक लीगल राइट है, एक ह्यूमन राइट है, एक रिलीजियस राइट है कि हम जिसको मर्ज़ी मान सकते हैं। चाहे हम इस्लाम चाहें, चाहे क्रिश्चियनिज़्म या हिंदुइज़्म या सिखिज़्म या बौद्ध या जैनिज़्म या कोई भी धर्म, क्योंकि बहुत सारे धर्म हैं इस धरती पे, हम किसी को भी मान सकते हैं। इसमें कोई भी गलती नहीं है, एक पर्सनल राइट है। तो फिर दूसरे लोगों को उसको मानने वालों को क्यों इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है? क्यों खालिस्तानी, क्यों टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है? क्योंकि हमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। क्यों हम नहीं चाहते कि हम भगवान का नाम लेके ही मर जाएँ? जो लोग जुल्म करते हैं उनसे लड़ के तो मरें, तो इसमें क्या गलती है? कौन-सा धर्म है जो अपनी रक्षा नहीं करना चाहता? कौन-सा इंसान है जो अपनी रक्षा नहीं करना चाहता? हर आदमी को ये हक है कि वो अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा हो, अपनी को जस्टिस दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। तो फिर दूसरे लोग उनको प्रोत्साहित, फिर क्यों उनको प्रोवोक करते हैं? फिर उन्हें गलत नामों से क्यों बोलते हैं? एंड फिर उन्हें खालिस्तानी कहते हैं, फिर उन्हें ये कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था, क्यों डिवाइड किया फिर एक? ये बात को कौन समझेगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है वो डिवीज़न क्यों हुआ? सिर्फ़ कुर्सी के लिए डिवीज़न हुआ था, अदरवाइज़ तो एक ही था। अगर वो एक नहीं होते, अगर अलग नहीं होते तो एक होते, तो फिर तुम लोग क्या होते? फिर हम लोग क्या होते? कि अगर गुरु नानक देव जी ने सिक्खी की स्थापना नहीं की होती, एक कदम नहीं उठाया होता, एक वो खिलाफत नहीं की होती, आज हम आरतियाँ करते हैं कर्पूरों की और दिए जलाते हैं। तो उन्होंने अगर ये कहा कि सूरज की रोशनी के सामने हर ज्योति जो है छोटी है, जो भगवान सब कुछ देता है, जो प्रकृति का रचनाकार है, उसे कुछ भी अर्पित करने की क्या ज़रूरत है? तो अगर उसने ये सब सिद्धांत बताए और हमने उन्हें फ़ॉलो किया तो इसमें क्या गुनाह है? इस चीज़ का जवाब मुझे दो। हम किसी को गलत नहीं कहते, ना महाराणा प्रताप को और ना शिवाजी को, क्योंकि उन्होंने भी मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हाँ, ये बात अलग है कि बाद एक टाइम था जब सभी हिंदू राजे जो है मुग़लों के सामने हार मान चुके थे और उनके सामने मत घुटने टेक चुके थे। तभी जो है उन्होंने अपनी बेटियों की शादी जो है मुस्लिम इस्लाम मुग़ल लोगों के साथ करनी शुरू की थी, ताकि उनके राज को कोई ख़तरा ना हो सके। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो हो चुका है हम उसको ना ढूँढें, जो आज प्रेज़ेंट है, हम सभी पढ़े लिखे हैं, तो क्या वो गलत था? क्या कोई पढ़ा लिखा इंसान ये चीज़ को मंज़ूर करेगा कि वो सब कुछ गलत हुआ? जब ये गलत नहीं हुआ तो फिर उन्हें टॉर्चर क्यों किया जाता है? इस चीज़ का जवाब मुझे चाहिए साक्षी भारद्वाज के ग्रुप से। और अगर तुम लोगों ने गालियाँ देनी है तो तुम्हारे धर्म में क्या ये सिखाया है? अगर तुम्हारे धर्म ये नहीं सिखाता तो वो काम तुम क्यों करते हो? सिर्फ़ पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए, सिर्फ़ राज की प्राप्ति के लिए तुम दूसरों को गलत बोलते हो, पब्लिसिटी के लिए तुम दूसरों को गलत बोलते हो। तो हर इंसान का एक ज़मीर होता है और ज़मीर को मार के ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी के भी ज़मीर को तुम मत हिलाओ, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होता है।